वेलकम गाइस रेड लाइन रिपोर्ट की इस नई वीडियो में। और अब हम बात करने वाले हैं, क्या ये स्टार्ट है इंडियन आईटी सेक्टर के एंड का। बिकॉज लास्ट नाइट टीसीएस ने अपने एनक्यूटी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकाले हैं। सो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो टीसीएस हर साल कंडक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया, सभी कैंपस और ऑफ कैंपस फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए। सो ये रिज़ल्ट आ रहा है कम से कम 4 से 5 महीने के डिले के बाद। एग्ज़ाम की प्रोसेस मार्च में ही स्टार्ट हो गई थी और इंटरव्यूज़ जून जुलाई तक कंडक्ट करा दिए गए थे। रिज़ल्ट को डिले पे डिले कर दिया गया और अभी 4-5 महीने के इंतज़ार के बाद रिज़ल्ट आए हैं कल रात 13 अक्टूबर को। और रिज़ल्ट सरप्राइजिंग है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है, चाहे आप कोई सी भी पैकेज के लिए आप इंटरव्यू दे के आए हो। निंजा जो लोएस्ट पैकेज होता है लगभग 3.5 लाख का, डिजिटल 7 लाख का और प्राइम 9 लाख का पैकेज इन्होंने ऑफ़र किया था। और लाखों बच्चों ने इनका टेस्ट दिया एनक्यूटी सेंटर पे जाकर। हज़ारों बच्चों ने इसके इंटरव्यू दिए, लेकिन 90 to 95% से भी ज़्यादा बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी प्राइम रोल के लिए इंटरव्यू दिया था और इससे पहले माना जाता था कि अगर आपका प्राइम रोल के लिए इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपको डिजिटल, प्राइम या फिर निंजा, इन तीनों में से कोई ना कोई पोस्ट तो मिलनी गारंटी ही है। लेकिन मुझे भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया, इवन तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी ठीक हुआ था। और ये उस क्लेम के बाद कहा जा रहा है जब इन्होंने कहा था इस साल की वो अराउंड 40,000 फ्रेशर्स को हायर करेंगे। अगर हम इस रिजेक्शन रेट को देखें, सो ये इसके 1/5 नंबर को भी हायर नहीं कर सकते हैं, जो कि 4 या 5 महीने के डिले के बाद, रिजल्ट के बाद हमें मिला है। और ऑन बोर्डिंग की तो फिर बात ही भूल जाइए, 6 महीने या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। जैसा टीसीएस करती है पूरी आईटी सेक्टर उसको ही फॉलो करता है, बिकॉज टीसीएस इंडिया का सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है। सेम हाल बाकी कंपनियों का भी है। एक्सेंचर ने लास्ट ईयर हायरिंग कंडक्ट करानी स्टार्ट की थी। अराउंड नवंबर में सबके इंटरव्यू हो चुके थे। मैंने भी एक्सेंचर का ये इंटरव्यू दिया था और अराउंड अब तक भी उनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं। काफ़ी बच्चों के अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों को ये रिज़ल्ट मिले हैं। और एक्सेंचर ने अभी ले ऑफ के बारे में भी बोला है कि अराउंड 11,000 लोगों को वो ले ऑफ करेगा अब। और हमें सबको पता है कि अगर कंपनी कहती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को अगर वो ले ऑफ करेगी, तो एक्चुअल नंबर उससे 3 या 4 टाइम्स हाई ही होता है, क्योंकि लोगों को फोर्स रिज़ाइन करवाया जाएगा, उन्हें थ्रेटन किया जाएगा, जैसे टीसीएस अभी कर रही थी जब उन्होंने 12,000 लोगों को ले ऑफ करने को बोला है, जो कि एक्चुअल नंबर कहा जा रहा है कि 30 या 40 हज़ार या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोगों को फोर्स किया जा रहा है रिज़ाइन करने के लिए। एचआर उन्हें बूथ में बुलाते हैं, मैनेजर बोलते हैं कि अपना आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए। फिर वो आपको 2 कंडीशन देते हैं, या तो आप खुद ही रिज़ाइन कर दीजिए, आपको कुछ महीने की सेवरेंस पे दे देंगे, या फिर वो आपको थ्रेट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ख़राब कर देंगे या एक्सपीरियंस लेटर ख़राब कर देंगे, आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी और सेवरेंस पे भी नहीं देंगे। और आपको उसी टाइम डिसीजन लेने को बोला जाता है, आपको रूम के बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है, ना आपको किसी से बात करने का मौका दिया जाता है। ये हाल चल रहे हैं टीसीएस में, एक्सेंचर में, और बाकी सारी आईटी सर्विस कंपनियों का भी यही हाल है। अराउंड मेजॉरिटी 2025 के स्टूडेंट्स या तो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, या मास रिजेक्शंस मिल रहे हैं, या फिर इंटरव्यू डिले है, ऑन बोर्डिंग डिले है। इस सब को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ये आईटी सेक्टर का एंड है इन इंडिया। इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम कुछ और कंपनियों के रिज़ल्ट भी देखते हैं। सो टेक महिंद्रा ने भी इस साल की हायरिंग की थी, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे को ऑनबोर्डिंग नहीं दी है। इवन तो टेक महिंद्रा ने कोई ले ऑफ्स नहीं करे हैं। एचसीएल भी बार बार हायरिंग कंडक्ट करा रहा है इस साल, लेकिन कोई रिज़ल्ट ऐसे ही आते हैं और ऑनबोर्डिंग भी कुछ पक्की नहीं है। एल&टी, इन्होंने हायरिंग कंडक्ट कराई थी इस साल अर्लियर, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनको 1 महीने की, लेकिन उसके बाद कैंडिडेट्स को इन्होंने फिर घोस्ट कर दिया है। ऑनबोर्डिंग का कोई वो डिटेल नहीं दे रहे, कब तक ऑनबोर्डिंग दे सकते हैं, नहीं देंगे, कुछ उसके ऊपर बच्चों को डिटेल्स नहीं मिली है।
कैपजेमिनी और कोग्निजेंट का ठीक है, उन्होंने हायरिंग भी टाइमली कंडक्ट कराई, रिजल्ट भी टाइमली दिए और ऑनबोर्डिंग भी टाइमली उन्होंने की है, जो कि बाकी इंडस्ट्री से तो काफ़ी ठीक है, बट हायरिंग का नंबर कम है। सेम चीज़ इन्फोसिस के साथ भी है। इन्फोसिस हायरिंग भी कर रही है, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों, और ऑन बोर्डिंग भी दे रही है धीरे धीरे, बट टोटल नंबर जो हायर किए जा रहे हैं फ्रेशर्स वो काफ़ी कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। लाइक 2021 22 या 23 तक भी हायरिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, आपको थोड़ा बहुत कुछ भी आता था तो आपका सिलेक्शन चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन अभी तो 80% फ्रेशर्स के पास तो जो भी नहीं है इस साल। विप्रो ने भी अपनी हायरिंग कंडक्ट कराई है और अभी ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट होने वाली है। सो विप्रो का भी मैं कह सकता हूँ फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, जिन्होंने बच्चों ने विप्रो के लिए अप्लाई किया था। सो अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाए तो बेयरली कोई हायरिंग कर रही है बड़ी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी, और काफ़ी सारी तो ले ऑफ पे भी आ चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन आई क्यों? कई लोग इसको कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई, इमरजेंस ऑफ एआई, बट ये सच नहीं है। सच तो ये है कि इन कंपनियों के पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है पिछले सालों के कंपेयर में। इतना प्रॉफिट ये बना नहीं रही है, इन पे नए प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे हैं, और इसको ये एआई का थ्रेट बोल के, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का बोल के सबको ले ऑफ करने लग रहे हैं। कुछ हद तक ये सच है कि बिकॉज ऑफ एआई काफ़ी सारे इंटर्न्स और एंट्री लेवल जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो काफ़ी सीनियर लेवल इंजीनियर्स का काम तक भी हैंडल कर सकते हैं। इसी के कारण कंपनियां सीनियर लेवल इंजीनियर्स को या तो हायर नहीं कर रही है या उनको सैलरी उनकी बढ़ा नहीं रही है, क्योंकि वो इंटर्न को भी हायर कर सकते हैं एक बहुत ही छोटे अमाउंट में, और उसको वो कोई भी कर्सर या फिर किसी और एआई का सब्सक्रिप्शन दे देंगे और उसको बोल देंगे कि भाई ये आपको काम करके देना है। और मार्केट में पहले इतना डर फैला हुआ है जॉब्स के अराउंड, और ये सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के साथ ही नहीं हो रहा है, ये सेम कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बाहर की एमएनसीज और बाहर की कंपनीज भी कर रही हैं। जैसे कि ओरेकल अभी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रही हैं इस साल। ओरेकल के फाउंडर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से हैं, और एक टाइम के लिए वो नंबर 1 पोजीशन पे भी आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद ओरेकल ने ऑलमोस्ट 1,000 से ज़्यादा लोगों को ले ऑफ किया है। जिस कंडीशंस पे कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने चाहिए वो ले ऑफ कर रही है, बिकॉज़ मार्केट इतनी ख़राब है। कोई भी आईटी इंडस्ट्री में एआई के अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। सब ने एआई पे इतनी इन्वेस्ट कर चुके हैं लोग कि वो चाहेंगे कि उनको इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले, लेकिन एआई अभी इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि आपकी जॉब ले सके। सो वो लो या एंट्री लेवल जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ फ्रेशर्स को वो इन एआई टूल से सारा एडवांस काम भी करवा रहे हैं। जैसे कि आप जितनी भी आप जॉब ओपनिंग देखेंगे, वो जूनियर लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या एंट्री लेवल पोजीशन हो जितनी ही, या इंटर्न, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं। उन्हें फ्रंट एंड भी चाहिए, बैक एंड भी चाहिए, उन्हें डेवऑप्स भी चाहिए, काफका भी आना चाहिए, बच्चे को AWS भी आना चाहिए, डॉकर का भी उसको फंडामेंटल्स आने चाहिए। अनफेयर कहूँगा मैं, एक इंटर्न को इतना सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन वो फिर भी उसको हायर करेंगे बहुत कम सैलरी पे, उसको कोई एआई टूल दे देंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये सीनियर डेवलपर का काम भी आप ही हैंडल करें, और 6 महीने के बाद वो निकाल देंगे और ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अगले साल फिर 26 के ग्रेजुएट्स को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा, क्योंकि कंपनियों का काम निकल रहा है बहुत कम पैसे देके, बिकॉज ग्रेजुएट्स ही इतने ज़्यादा हो गए हैं। अब आप अपने आप को उस बच्चे के सिनेरियो से देखिए जो 2026 में पास आउट होना है, और उसके पास ये कंपनीज आ रही है उसके कैंपस में रिक्रूटमेंट करने के लिए। इन कंपनियों जैसे एक्सेंचर ने 11,000 बंदों को ले ऑफ कर दिया है, लेकिन लास्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक भी नहीं दिया है, लेकिन वो 2026 के बैच के लिए हायरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब आप सोच के देखिए, आप इनका एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप इनका इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड तो यही चलेगा यार, इन्होंने अपने सीनियर को ही
अभी तक ऑन बोर्ड या फिर रिजल्ट नहीं दिए है। हमारा नंबर तो कभी आएगा, हम तो 2027 तक भी बैठे रह सकते हैं ऑन बोर्डिंग के इंतज़ार में। सो अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं तो आईटी इंडस्ट्री अभी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके लिए बहुत ही ख़राब टाइम है। सो कह सकते हैं अभी फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। एआई के थ्रू कहाँ जाएगा, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। ये बात तो सच है कि जो हायरिंग बूम हुआ था 2021-22 का, उतनी हायरिंग बूम अब वापस कभी नहीं होगी। अब हायरिंग होगी तो हर साल बहुत स्मॉल अमाउंट में ही होगी। जो आईटी इंडस्ट्री में मास हायरिंग हुआ करती थी एक टाइम पे, अब वो बंद हो जाएगी। और आईटी सर्विस कंपनीज इंडिया में लाइक एक्सेंचर जो 7 लाख एम्प्लॉय लेके बैठी थी, टीसीएस 6 लाख प्लस एम्प्लॉय, उनको ट्रिम डाउन करना होगा। उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, उन्हें कम से कम अपनी वर्कफोर्स को 1 या 2 लाख कम करना होगा, बिकॉज उनके पास इतने ढंग के प्रोजेक्ट्स है ही नहीं। सो गाइज, इन कंक्लूजन मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, बिकॉज अभी आईटी सेक्टर का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक ठीक होगा, क्या होगा। बस आप मेहनत करते रहें, अप्लाई करते रहें और प्रे करते रहें कि आपकी जॉब जल्दी लग जाए। और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए फॉलो कीजिए रेड लाइन रिपोर्ट को। थैंक यू।